आज ये थ्रेड ना हुई तो मैंने इसे बाकी मैंने सेल कर देना। बाहर बंदा मुझे यही कह रहा है कि सेल कर दें अगर इसका मसला हल नहीं हो रहा। मुझे तो मैं ये फिर हैरानगी उन मैकेनिकों पे है दोस्तों जो मैकेनिक हजरात कह रहे हैं कि गाड़ी सेट नहीं हो रही तो गाड़ी पे। मुझे आप ये देखें ना कि आप ये बेच के जो लेंगे उसमें क्या फॉल्ट नहीं आएगा। ऐसे ही है। तो क्या शायद वो कोई भी ऐसा बेचेंगे? फॉल्ट होगा जो किसी एक पीस में आ जाता है जो कहते हैं नहीं फिक्स हो रहा तो बेच दो। बेच दो। तो ये यानी कि कल्टस के आप प्लग देखें। प्लग ये अभी लॉन्ग पे किस जगह से आए? टेक्सला से तकरीबन 45-50 किलोमीटर है। और लॉन्ग पे इस गाड़ी ने एवरेज क्या दी है? 11 नहीं होगी। एसी के साथ 11 की एवरेज। लेकिन आप प्लग देखें, प्लग के कॉलर ब्लैक हो रही है। जब तक प्लग पूरी तरह ब्राउन की तरफ नहीं जाएगा ये गाड़ी अपनी जगह पे नहीं आएगी। फ्रेंड मैं हूँ TM ऑटोज से मोहम्मद ताहिर। आप ये देखें कल्टस जिसकी एम 1011 है, ठीक है। आप इसका चेक करें तो RPM इस टाइम ये लाइटें मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए लाइटों पे डाउन हो गया, ठीक है। लाइटें बंद की तो वापस ऊपर चल, लाइटें ऑन की, ये लाइटों पे डाउन हो, ठीक है। और दूसरा इसमें फ्यूल एवरेज का फॉल्ट है। और आपको मैं दिखा दूं कि इसमें एक फॉल्ट है, कभी भी खड़ी गाड़ी का TP सेंसर की रीडिंग अप डाउन नहीं होनी चाहिए। देखें, ये देखें TP की रीडिंग 45, 47, ये देखें, ठीक है। अगर ये TP सेंसर की रीडिंग अप डाउन हो रही है इसका मतलब ये है कि वायरिंग में फॉल्ट है, क्योंकि जब तक एक्सीलेटर ना दें TP सेंसर को हम ऑफ नहीं करता। ये अप डाउन हो रही है, इसकी वायरिंग के अंदर फॉल्ट है, जिसकी वजह से TP सेंसर खड़ी गाड़ी में रीडिंग अप डाउन कर रहा है। और TP सेंसर की रीडिंग जो है ना गाड़ी के अंदर मिस फायर भी है, ये देखिए TP सेंसर। ये तो मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो जा रहा है, एक्सीलेटर छोड़ता हूँ TP देखें, इसे अप डाउन नहीं करना चाहिए। अब इसका प्लग खोलते हैं और प्लग की भी पोजीशन देखते हैं। RPM अभी आप देखें, फैन चलाए तो ये डाउन हो गया। दोस्तों ये कल्टस के आप प्लग देखें। प्लग ये अभी लॉन्ग पे किस जगह से आए? टेक्सला से तकरीबन 45-50 किलोमीटर है। और लॉन्ग पे इस गाड़ी ने एवरेज क्या दी है? 11 नहीं होगी। एसी के साथ 11 की एवरेज। लेकिन आप प्लग देखें, प्लग के कॉलर ब्लैक हो रही है। जब तक प्लग पूरी तरह ब्राउन की तरफ नहीं जाएगा ये गाड़ी अपनी जगह पे नहीं आएगी, क्योंकि इस गाड़ी का TP सेंसर रीडिंग अप डाउन कर रहा है खड़ी गाड़ी में। और किसी ने इसमें ये देखें ऑक्सीजन सेंसर की वायर अलग से बार डाली हुई है, ये 12 तारी तार लेके ये डाली हुई है। तो इस तरह का जुगाड़ ना किया करें, जो इसकी अपनी वायरिंग है आप उस पर काम किया करें। इस गाड़ी की वायरिंग खोलते कल्टस की वायरिंग बाहर आ गई है। इसमें ये इंजेक्टर के आप देखें कि अलग से तारें डाली हुई हैं, अलग से फिर इंजेक्टर की भी अलग डाली हुई है। और इसी तरह ये ऑक्सीजन सेंसर की अलग से डाली हुई है तार। तो वायरिंग इसके काफ़ी बुरे हालात हैं, काफ़ी तारें अलग से डाली हुई हैं। और इसी तरह आप देखेंगे ये कनेक्टरों पे ये तो इसकी वायरिंग हम पहले अपनी जगह पे तैयार करते हैं कल्टस की, और फिर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। वायरिंग निकल आई है, इसकी काफ़ी तारें अलग से डाली हुई हैं, देखते हैं कि क्यों ये कल्टस CFI की वायरिंग तैयार कर दी है। इसमें ऑक्सीजन सेंसर की वायर अलग डली हुई थी, 2 इंजेक्टरों की वायरें ऊपर से डली हुई थी। अब ये साफ़ सुथरी तैयार हो गई। पहले इसकी काफ़ी बुरी कंडीशन थी, ये अब अल्लाह के हुक्म से तैयार हो गई। अब फिट करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। इसका RPM का मसला था और ख़ास तौर पे फ्यूल एवरेज का मसला था इस गाड़ी का। तो कल्टस CFI का पहले TP अप डाउन हो रहा था, तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे है। और इसका ये AC के साथ फ्यूल इंजेक्शन है। AC बंद करूँगा आप चेक करना कि फ्यूल, ये देखें ये बहुत प्यारी है माशाल्लाह, इसकी तकरीबन 190 के लगभग आ जाती है, ठीक है। और पहले TP सेंसर अप डाउन कर रहा था। अब आप लाइटों के साथ ये लाइटें बंद करें, ये लाइटें बंद कर दी, RPM लाइटें ऑन करें, RPM पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अब, ठीक है। पहले जैसे ही लाइटें ऑन करते थे RPM अप डाउन करता था, फिर लाइटें बंद करके ऑन करें,
जगह पे। अब AC ऑन करूँगा तो ये AC पे ये अपनी जगह पे आ जाएगा, तकरीबन 9:30 पे आ जाएगा। लाइटें भी ऑन है। तो इसमें जो फॉल्ट था, एक इसकी वायरिंग का मसला था, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह किया है तो गाड़ी अपनी जगह पे आ गई। इसमें कंप्यूटर इसका अपना ही लगा। ये अभी AC के 7 RPM है, ठीक है। तो AC बंद करेंगे, ये RPM अपनी जगह पे आ जाएगा, 750-800 के दरमियान आ जाएगा। ये देखें, लाइटें ऑन करें। ये देखें दोस्तों, लाइटों पे गाड़ी ने कोई RPM नहीं गिराया, वो लाइटें ऑन है गाड़ी की। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी में जो फॉल्ट था वो वायरिंग की वजह से था। TP सेंसर अप डाउन कर रहा था। अब इसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी काम कर रहा है और ये भी एक्टिव है गाड़ी का। फ्रेंड, मैं हूँ TM ऑटोज से मोहम्मद ताहिर। ये कल्टस आई थी और इसमें RPM अप डाउन था। तो इसमें इनने क्या क्या काम अभी हमने किया है वो भी पूछते हैं, और क्या काम इनने कराया है भाई ने वो भी पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाईजान खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए थे आप? मेरे मैं आया हूँ टेक्सला से, B17 टेक्सला से आप आए हैं। तो आपकी गाड़ी में क्या फॉल्ट आ रहा था? मेरा बेसिकली फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी और दूसरा मेरा RPM का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा ठीक था। है। गाड़ी बैठ जाती थी, फिर रुक जाती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर रुक जाती RPM अप डाउन। तो इस पर आपने मज़ीद पहले भी काम करवाए हैं सुना? थी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 1,60,000 रुपया लग चुका है उस पर। ठीक है। टुकड़ों में अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना तो सालों में मेरा इतना लग चुका। पर मेरे पास यानी कि जहाँ जाते थे कोई प्लग चेंज कर देता था, कोई सेंसर चेंज कर देता था, कोई किसी वॉल चेंज कर देता है, कोई जो सा जनरेटर चेंज कर देता है, कोई ये कर देता है। इसी चक्कर में आप लगे रहे हैं और टुकड़ों में आपने ये तकरीबन 1.60-1.5 के करीब टुकड़ों में लगा फिर मैं चुके यही कहा कि गाड़ी बेच दें, इसका मसले ख़त्म नहीं हो ठीक रहा है। और आपकी गाड़ी में एक फॉल्ट और था, उसका ख़ास तौर पे कि जो आपकी गाड़ी में जैसे ही मैं बैठा चलाने के लिए अंदर पेट्रोल की स्मेल आ रही थी। स्मेल बहुत ज़्यादा। अब वो स्मेल सिर्फ आपकी 10 रुपये में ख़त्म होगी, हाँ, ठीक है। और लोगों का क्या फतवा था ये तो बताओ? वो पेट्रोल लाइन में कोई मसला है, वहाँ से आ रहा है, पेट्रोल लाइन क्लियर करेंगे तो सही हो जाएगा वो तो। हमने तो कोई पेट्रोल लाइन क्लियर नहीं हाँ की, ऐसे ही है। सिर्फ वो एक टिक्की नहीं थी, टिक्की लगाई और आपकी पेट्रोल स्मेल का फॉल्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैं अक्सर मैकेनिकों को बुरा नहीं कहता, सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि मेरे भाई आपका क्या कसूर था? आप तो अपनी तरफ से जो उनने कहा आपका देखे। मैंने अभी जेन्युइन फॉर्म डाला, मैंने आपको बताया भाई चाइना का इतने का है, सिंगापुर इतने का है और जापानी इतने का है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब मैं आपके आगे रखूँ ही चाइना का, तो आपने चाइना का ही डलवाना, ऐसे ही जिसकी वजह से आपके वो भी पैसे ज़ाया गए। इसी तरह टुकड़ों में और भी आपके पैसे काफ़ी ज़ाया हुए हैं। लेकिन आपको यहाँ आने के बाद TM ऑटोज़ पे आपको क्या लगा कि आज सारा दिन ही आपका यहाँ लगा? काम का तरीक़ेकार देखा है आपने? हाँ जी, एक चीज़ मतलब कि ये है कि जो भी चेंज हो रही होती है साथ बताई जा रही होती है कि इसका मकसद क्या है, और हमें भी बता रहा होता है ताकि अगर हमारे साथ कभी कोई इमरजेंसी में ये मसला होता है तो हमें पता हो कि हो क्या रहा है और अगला हमसे कोई ड्रामेबाजी तो नहीं कर रहा। और आपको जो रेट चीज़ों के दिए हैं, जो आपको पसंद दिए कि वो रेट ऐसे हैं कि आप जहाँ मर्ज़ी पता कर लेंगे आपको सेम रेट मिलेगा। ऐसे ही। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप आएँ, हम खुला ऑप्शन देते हैं कि भाई आपने खुद सामान लाना है तो आप ले आएँ, ठीक है। अब आपकी गाड़ी में इसमें जो थ्रॉटल बॉडी लगी थी वो इसकी अपनी नहीं लगी, नहीं लगी, ठीक है। मजबूरन हमें वो TP सेंसर और वो चेंज करना पड़ा। अगर वो आपकी अपनी लगी होती तो शायद वो भी ना चेंज करना पड़ता। तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ आने के बाद आप मुतमिन हैं सर? आप हाँ, मेरी मतलब कि दिमागी टेंशन हुई थी बहुत ज़्यादा, वो अब ख़त्म हो गई है। अब ये है कि अगर ये सेटिंग ना छेड़ी जाए तो इसको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, मैं अक्सर वो कहता हूँ कि मेरे पास जब गाड़ी आती है तो वो वेंटिलेटर पे आती है। आपका भी क्या इरादा था कि आज ये सेट ना हुई तो मैंने इसे बाकी मैंने सेल कर देना। हर बंदा मुझे यही कह रहा है कि सेल कर दें अगर इसका मसला हल नहीं हो रहा। मुझे तो मैं ये हैरानगी उन मैकेनिकों पे है दोस्तों, जो मैकेनिक हजरात कह रहे हैं कि गाड़ी सेट नहीं हो रही तो गाड़ी पे। मुझे आप ये देखें ना कि आप ये बेच के जो लेंगे उसमें क्या फॉल्ट नहीं आएगा? ऐसे ही है। तो शायद क्या कोई वो भी ऐसा बेचेंगे? फॉल्ट होगा जो किसी एक पीस में आ जाता है, जो कहते हैं नहीं फिक्स हो रहा तो बेच दो। बेच दो, यानी कि वो कहते हैं कि मतलब वो अगर बेचने से बेहतर है वो ये कह दें कि भाई आप किसी बेहतर को चेक करा दें, तो ये लफ्ज़ बेहतर है कि अगले का दिल तोड़ना वो है। कभी भी नहीं कहेंगे। तो आप यहाँ आने के बाद अल्लाह के देखें काम अल्लाह के हुक्म से हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह आप 100 किलोमीटर चला के वापस एक बार मेरे पास आएंगे, मैं इंशाल्लाह गाड़ी आपकी एक बार दोबारा चेक करूँगा और फीडबैक लूँगा। अब आप जब जाएंगे मुझे डालूँगा। तो हाँ दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें ये मेरे भाई हैं, फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, लेकिन इनका क्या कसूर है कि ये टुकड़ों में 1,60,000 रुपया लगा चुके और गाड़ी वहीं की वहीं। इससे अच्छा बेहतर ये कि अब फिर एंड में मैकेनिकों ने फतवा दे दिया गाड़ी बेच दें। देखिए गाड़ी बेचना मसले का हल नहीं है, जो लेगा वो नए सिरे से पैसे लगाएं, ठीक है। यानी कि अगर काम खुद को ना आता हो तो उसमें गाड़ी बेचना कोई अक्लमंदी नहीं है, ये किसी सवाल का जवाब नहीं है। तो दोस्तों बस मैं वीडियो फिर वो मैकेनिकों के बारे में आ जाएगी, मैं उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूँ कि उनको अब सीखने की कुछ चीज़ों सीखने की ज़रूरत है। पूरा कोई भी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ का ना पता हो मना करना बेहतर है भाई,
ठीक है। अब ये 50 किलोमीटर सफ़र करके आए, परेशानी हुई है। अगर ये यहाँ से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये गाड़ी सेट हो गई, इनका फिर फीडबैक लेंगे। इनके बाद कोई भी इनको मिलेगा, कुछ भी होगा, ये कहेंगे यार भाई तू रोज़ रोज़ के रोने से एक बार ले ले TM मोटर्स को चला, ठीक है। तो इससे मैकेनिकल हजरात का ही कस्टमर खटता है। बेहतर ये है कि कस्टमर अपने मनाए जाएँ काटने के निस्बत। तो आप अपना काम ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। जो चीज़ है आप अपने कह के मजदूरी लें कि भाई मैं इतनी मजदूरी लूँगा, ये सेट करके दूँगा। जैसे कि मैंने आपसे मजदूरी तय की थी और उसमें मुझे 1 घंटा लगा या सारा दिन लगे, ठीक है। जब तक वो अपनी जगह पे नहीं आए, मैंने आपको ये नहीं कहा भाई मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इसकी मजदूरी अलग ज़्यादा दूँगा, ठीक है। आप और मेरे मामला जब तय हो गए तो मैंने आपसे वो तय जो किया गया काम वो एक फ़ॉल्ट पे किया गया है और मैंने उस फॉल्ट को क्लियर करने हैं तो पेमेंट किया। तो दोस्तों बस अपना काम आप ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। तो भाई आपका आने का बहुत शुक्रिया। आपका फ़ीडबैक आएगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं इसमें डालूँगा 100 किलोमीटर के बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।